अब कुछ भी नया ऐड नहीं करना है, आपके पास अब उतना समय नहीं है। और 10 साल के पैटर्न को देखो तो देखो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे ऑक्सीलेटर सर्किट बनाएंगे, टैंक सर्किट क्या होता है, टैंक सर्किट का रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैसे F = 1/2π√LC होता है, अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। कैसे हो बच्चे लोग? तो सर्दियों की छुट्टी में खूब इंजॉय हो रहा होगा, बट कहीं ये चीज़ भूल मत जाना कि आने वाले 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम। ये वीडियो क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। मैं यहाँ पे आज आपको फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। देख लीजिए, जितने भी चैप्टर है फिजिक्स के अंदर मैंने उसे बोर्ड पर लिख दिया है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उसका प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। तो आपके पास कुल 5 सब्जेक्ट है। किसी बच्चा का अगर एक्स्ट्रा है तो उसका 6 सब्जेक्ट हो जाता है। ये वीडियो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड हिंदी आता है। क्लियर है? तो बिल्कुल भी एकदम ठंडी के मौसम में ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को छोड़ देंगे और इन सारी चीज़ों को हम लोग भूल जाएंगे। अदरवाइज आपका जो साल भर का मेहनत है वो अच्छे से आपके रिजल्ट में नहीं दिखेगा। तो ये लास्ट मंथ है, छुट्टी चल रहा है, घर में रहे, बट अच्छे से अपना तैयारी करें। वो बच्चा जो पूरा साल अच्छे से पढ़ा है उसका तो ठीक होगा, नोट्स कंप्लीट होगा, सब कुछ कंप्लीट होगा, अपना प्रिपरेशन चल रहा होगा। बट जिन बच्चों को डर लग रहा हो कि अब अचानक से जगह कि अब हमें पढ़ना है, तो अब क्या करें? तो अब आपके पास जो समय है उसका बेस्ट यूटिलाइज करें। और जिन बच्चों का सारा प्रिपरेशन हो गया है वो 20 सोर्स के तरफ ना भागे। आपका जो क्लास का नोट्स है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न है, उस पर चले, उसी को 2 बार, 4 बार, 6 बार रिवीजन करें, ताकि अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर सकें। टीचर आपको 1000 बार भी रिवीजन करा दे, कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप खुद से उसको लेके नहीं बैठते हो, खुद से अपना प्रैक्टिस नहीं करते हो, डेरिवेशन नहीं करते हो, उसको मेमोराइज नहीं करते हो। ठीक है? तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिजिक्स में देखिए बच्चा, जो ये मार्क का पैटर्न है, 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, जिसमें कि 5 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शनल रहता है चॉइस, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 15 नंबर। 2 मार्क्स का 20 क्वेश्चन आएगा, आप उसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, 20 नंबर। 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का 70 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आप कोई भी 35 अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस सबको जोड़ते हैं तो 70 मार्क्स हो जाता है। पेपर आपका 140 मार्क्स का आएगा, उसमें से आपको 70 मार्क्स चूज करना है। तो सबसे पहले अब क्या करना है, मतलब इतना 15 चैप्टर हो गया, फिर इसी तरह से 15 चैप्टर केमिस्ट्री में हो गया, फिर इसी तरह से 15 चैप्टर बायोलॉजी में हो गया। तो बच्चा का दिमाग में मेसअप आता है कि सबसे पहले रिवीजन कैसे करना है, रोज़ 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है, कि उसको एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहना है, कंप्लीट करके दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो ये आपके ऊपर है, आपका जैसा कन्वीनियंट हो। जैसे कि आज हम यहाँ पे फिजिक्स का 15 चैप्टर लिख दिए हैं और इसको 1, 2, 3, 4 पार्ट में बांट लिया। ऐसे ही आप भी अपने सिलेबस को बांटें। हो सकता है इस 4 में किसी बच्चा का ये 2 बहुत स्ट्रांग हो, उसमें वीक हो, तो इसको आप बार रिवीजन न करें, इसको एक बार रिवीजन करें, क्योंकि इसमें आपको क्या हो रहा है, सब कुछ आ रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ लगाना है। तो कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा साल भर, तो वहाँ पर उन चीज़ों पे कम ध्यान देंगे और जो चीज़ वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। नया चीज़ पे मैं नहीं कह रहा हूँ ध्यान देने के लिए, बच्चा ध्यान दे। अब आपको अगर इसमें से 12 चैप्टर ही कंप्लीट किए हो तो इसी का रिवीजन करो, जो कम से कम इसका क्वेश्चन बन जाए। ऐसा ना हो कि ये 3 पढ़ने लगे, इस तीनों का एक क्वेश्चन बन गया और 12 टॉपिक में से 1-2 बना, 1-2 नहीं बना, तो फिर तो बात बराबर ही हो गया। जरूर यहाँ पे पढ़े पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, ठीक है, फॉरवर्ड वाइस में कैसे है, रिवर्स वाइस में कैसे है। अब कुछ भी नया ऐड नहीं करना है, आपके पास अब उतना समय नहीं है। जो है यहाँ देखें, इस तरह से चैप्टर का इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम लिखा है। तो सबसे पहले सोचें कि 15 चैप्टर है, हर चैप्टर में एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, बट आपके पेपर में रहेगा 6 और उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है कितना, 3, 5 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो आप कैसे मतलब चूज करोगे कि हमें कहाँ से करना है? तो इसीलिए आपको कम से कम हर टॉपिक का कम से कम जिस बच्चा का पूरा प्रिपरेशन है वो तो बहुत अच्छा, बट जिस बच्चा का अभी पूरा प्रिपरेशन नहीं हो पाया है वो क्या करेगा? तो जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ने गया, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर एक आता है गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आता है? गॉस लॉ। अब गॉस लॉ आता है, क्या कैलकुलेट करना है इससे कि किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशंस कैसे हो रहा है। तो ये सरफेस क्लोज सरफेस के लिए होता है और इसका अलग अलग 3 सरफेस पे हम लोग को पढ़ना पड़ता है, स्फीयर के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, जो भी वेल डिफाइंड शेप है। तो जरूर इसका तैयारी करें, ये आने का बहुत संभावना है, क्योंकि जब आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और 10 साल के पैटर्न को देखो तो देखो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आपको उस डोमेन को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया, तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी क्या होता है, इसका यूनिट क्या है, इसका एनर्जी क्या है। तो आपको सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट्स को कर लेना है और फिर टेस्ट देना है, और फिर जब आपका टाइम बचे तो कम इंपॉर्टेंट, फिर कम इंपॉर्टेंट, फिर कम इंपॉर्टेंट। और ऐसे पता चला कि हम इसी चैप्टर को आज पूरा कंप्लीट करने बैठ गए और हमारे पास बचा हुआ है 30 दिन।
तो क्या 30 दिन में हम इसमें 5 दिन लगा दिए तो क्या 15 चैप्टर पे कब तक पहुँचेंगे? और फिर ऐसा 15 चैप्टर 5 सब्जेक्ट का और है बचा। तो बच्चा लोग कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट करें, क्योंकि पूरे साल का जो प्लानिंग होता है, जो रिवीजन होता है वो अलग तरीके से होता है, और लास्ट मंथ का जो रिवीजन होता है वो अलग तरीके से होता है। अब जिस बच्चा का, जैसे कि मैंने कहा, ये टॉपिक बहुत कंप्लीट है, तो उसका गॉस लॉ कंप्लीट होगा, कैपेसिटेंस कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल का डिफिनेशन कंप्लीट होगा, कैसे एक इकाई आवेश को किसी अनंत से किसी पी बिंदु पर लाने में कितना कार्य किया जाता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसका यूनिट होता है। तो 3 चीज़ हो जाएगा। एक तो कैसे डिफाइन करते हैं 2 नंबर में कवर हो जाएगा, इसका यूनिट और फॉर्मूला 1 नंबर में कवर हो जाएगा, और इसका जो डेरिवेशन वगैरह होगा वो 5 नंबर में कवर होगा। तो आप जैसे कि 15 टॉपिक में मान लो 2-2 क्वेश्चन को मतलब पकड़े हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जा रहा है, तो कितना हुआ 30। तो उस 30 में से आपको तो 3 ही अटेम्प्ट करना है और आपसे पूछा ही 6 जाएगा। तो उसके बाद जो आपका बच गया 20, 22, 24 टॉपिक जितना भी बच गया, उस कहाँ आपका काम आएगा? वो आपका 2 मार्क्स में काम आएगा कि इसमें से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है 7-8 क्वेश्चन आपको मिल जाए डायरेक्ट। तो कम से कम रिवीजन पर भी आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाना है, इसके ऊपर आपको पूरा फोकस लगाना है, क्योंकि एट द एंड अब आपका बिहार बोर्ड के रिजल्ट का बारी है। अब आपको ज़्यादा डेप्थ समझने का समय खत्म हो चुका है। लास्ट मंथ में पूरा रिवीजन कीजिए और अच्छा से अच्छा मार्क्स से स्कोर कीजिए। ऐसे ही अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं तो आप इसमें क्या पढ़ोगे? आप इसमें पढ़ोगे बच्चा कि KVL क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। KCL क्या होता है, KVL क्या होता है, और इसमें 5 नंबर के लिए क्या पढ़ोगे कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन गॉस लॉ, यहाँ से एक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल के ऊपर बन गया, और यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज, KVL, KCL। तो 5 से 6 क्वेश्चन में ये 3 चैप्टर, जो कि बहुत बड़ा अपने आप में डोमेन है, आपको अब एकदम टारगेट करना है, एकदम एग्जाम के बेस्ट टारगेट करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और इस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हम लोग उसका वीडियो लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे ये कितना बार पूछा गया है और उसको बेस्ट वे में कैसे प्रिपरेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखें कि मैग्नेटिज्म, चार्ज एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट बन रहा है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? प्रॉपर्टीज लिखना। किसका प्रॉपर्टीज लिखना? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फिर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में आपको जो रेजोनेट सर्किट है, मतलब LCR, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर, इस तीनों एलिमेंट को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसका रेजोनेंस कंडीशन कैसे बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वो आपको 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आपको RMS क्या होता है, ठीक है, पीक करंट क्या होता है, इस सब का रिलेशन आपको 1 नंबर में बार बार पूछा जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट है, इसको पहले कवर करें। तो ये ऐसे करके आपको लगेगा कि एक बार हमने इतना कंप्लीट कर लिया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा अंदर से। अदरवाइज आप 3 ही टॉपिक पढ़ते रहे, 20 दिन बीत गया, तो ये सब तो छूट ही गया कि नहीं गया। इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐसे कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। यहाँ पर जिस हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे, हिंदी वाला लोग क्या बोलेगा? उसको धारिता बोलेगा। हम बोलेंगे यहाँ पे इंग्लिश में अगर बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, तो यहाँ क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत विभव। ठीक है, अब इधर आते हैं। इस टॉपिक को बच्चा ज़्यादातर छोड़ने का कोशिश में रहेगा, क्योंकि उसको अच्छे से नहीं कराया जाता है। बट इसमें बहुत कम टॉपिक ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे वेव देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, एंड ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन हो गया। यहाँ से ज़्यादा चांसेस होता है कि 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बने। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए बच्चा, ये 2 बहुत छोटा टॉपिक है, पढ़ने जाइएगा तो आपको टाइम तो लग जाएगा। बट अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करें तो एटम्स के अंदर आपको जो वोर है, वोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है, और इन्होंने जो अपना पॉस्टुलेट्स दिया था वो 100% कंप्लीट कर लीजिए। वो एक ही क्वेश्चन है जो इतना इंपॉर्टेंट बन पाता है। वो 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में। 5 नंबर में है तो पूरा डिटेल में लिखना है, 2 नंबर में है तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। वोर एटॉमिक मॉडल क्या है, वोर पॉस्टुलेट्स क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हुआ था, है कि नहीं? उससे पहले भी एक मॉडल आया था, वो भी फेल क्यों हुआ था। तो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है देख लिए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या आपको देखना है ज़्यादा से ज़्यादा कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, अल्फा, बीटा, गामा डीके कैसे होता है। अगर इसके बाद कोई बड़ा क्वेश्चन बनता है तो हम 2 नंबर में यहाँ से कर लेंगे, और 6 क्वेश्चन, अगर 6 क्वेश्चन है 5 नंबर का, और उसमें से मान लीजिए एक इसमें से आ भी जाता है और हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं है, अदर टॉपिक्स में से हम उसमें से 3 ही क्वेश्चन तो हमको चूज करना है, कर लेंगे। बट अगर 2 नंबर में आया कहीं अल्फा, बीटा, गामा, इसका प्रॉपर्टीज लिखिए, कैसे अल्फा डीके होता है, कैसे बीटा डीके, कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी, ये 3-4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। इसी तरह से सेमीकंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए? 5 मार्क्स के लिए। यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है आपका अर्धचालक, इसमें बहुत बड़ा ये टॉपिक भी है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। उसके बाद जो कैसे पी टाइप बनता
है, कैसे एन टाइप बनता है, उसके बाद कैसे स्पेशल पर्पस डायोड के बारे में पढ़ते हैं, कैसे सोलर सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, बट इसमें से 2 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। जरूर यहाँ पे पढ़े पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, ठीक है, फॉरवर्ड वाइस में कैसे है, रिवर्स वाइस में कैसे है, इस सब चीज़ों के ऊपर आपको डिटेल में यहाँ पे देखना चाहिए। इस चैप्टर पे आप थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़िए, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसका पर्पस क्या है, और अगर पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन की बात करें तो कैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग फीडबैक एम्पलीफायर में यूज करेंगे, कैसे ऑक्सीलेटर सर्किट बनाएंगे, टैंक सर्किट क्या होता है, टैंक सर्किट का रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैसे F = 1/2 π√LC होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा अच्छा चाहता है कि मार्क्स आए तो सेमीकंडक्टर पे तो एकदम ही फोकस बनाएंगे। अब फिर से एक छोटा टॉपिक, कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था कैसे चलता है, कैसे हम यहाँ से हेलो कहेंगे पहुँचेगा, इसके बीच में हमें क्या क्या करना है, कैसे अपने सिग्नल को, एनर्जी को बढ़ाना है, कैसे इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, आपके में इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो पढ़ना होगा। संचार तंत्र पूछने का 5 नंबर में, 5 नंबर में क्या पूछेगा, पूरा संचार तंत्र को एक्सप्लेन कीजिए। तो संचार तंत्र जहाँ से आप बोलते हैं और जहाँ रिसीवर के पास पहुंचता है, उस बीच में क्या क्या होता है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन कैसे कैसे वर्क करता है, उसका एक सिस्टमैटिक डायग्राम बना देंगे और उसके बारे में 3-4 पॉइंट लिख देंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या बनेगा कि कैसे कैसे मतलब इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है, कैसे स्काई वेव में भेजा जाता है, कैसे ग्राउंड वेव भेजा जाता है, किसमें एनर्जी का ज़्यादा लॉस होता है। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। तो आपने जैसे कि यहाँ पर सारा चैप्टर देखा, हर चैप्टर का अगर 2 क्वेश्चन उठाएंगे तो मान लीजिए 15 दूना 30 क्वेश्चन बनता है। उस 30 क्वेश्चन में से यहाँ पर आपका ये 3 कवर हो जाना चाहिए और ये 10 कवर हो जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कम पढ़ना चाहिए, बट अब जब एकदम नज़दीक आ गए परीक्षा के और हमें डर लग रहा है कि हमें क्या करना है, तो आपको एक अपना ऐसा अप्रोच बनाना है, 1 महीना भी ऐसा तैयारी करना है कि आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट उसमें ला सकें। बट इसके लिए भी आपको मेहनत करना होगा बच्चा। तो हम लोग इस चारों सेक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1-1 या 2-2 वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। पहले हम लोग सबसे पहले किसका बनाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वाले सीरीज का, रे ऑप्टिक्स। ये तो भूल ही गए, रे ऑप्टिक्स जैसे सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट है। या खास करके यहाँ से भी आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर की मैग्निफिकेशन निकालें, नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के अंदर, सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे अप्रोच में देखना पड़ेगा। तो जो जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो सेमीकंडक्टर और रे ऑप्टिक्स है, इस दोनों को हम लोग पहले लेके आएंगे और इसमें जो भी 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि एकदम आने का चांसेस होगा, वो आपको हम अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो और आप एकदम अच्छा से स्कोर करने के लिए रेडी हैं तो सब्सक्राइब कीजिए SBM क्लासेस को, और हम लोग फिर दूसरा वीडियो लेके आएंगे।